हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली है 8.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं। चैप्टर आपका 8 है, अध्याय 8 न्यू सिलेबस। और प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम। ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो पहला सवाल है बच्चों इसका 5a 3a की घात 2 7a की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों, ये आयतन किसका निकालना है, किसका आयतन है, घनाकार बक्सों का। ठीक है, घनाकार का। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन करेंगे, पहले वाले का। यहाँ पे लिखा है 5a, 3a की घात 2, फिर है 7a की घात 4। ठीक है, तो इसका हल किस तरह से करेंगे बच्चों। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, L मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो और ये ऊंचाई मान लो। यहाँ पे लेंगे ये 5a गुणा 3a की घात 2 गुणा 7a की घात 4। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, नंबर को नंबर से गुणा कर लो। ठीक है, ताकि आसानी रहे आपको करने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ। और गुणा किसको करना है, इसको, इसको और इसको। ए को हम अलग गुणा करेंगे, ए गुणा, आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। ठीक है, यहाँ हो गया 105। और इसके साथ गुणा में क्या करते हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। गुणा करते समय आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ कोई घात नहीं, तो एक हो जाएगा। तो ए की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, आधार सबका समान है, सब एक है ना, ए ही तो है हर जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 105 ए की घात 7। ठीक है, इसी का सेकेंड पॉइंट है जो, वो है 2p फिर 4q और 8r। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब हमारे पास L ये है, B ये है, H ये है। तो हम कर देंगे 2p गुणा 4q गुणा 8r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं अलग नहीं लिख रही हूँ, इसको आप गुणा कर सकते हो। 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, तो यहाँ आ गया 64। कैसे भी कर लो, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, तो भी 64 ही आएगा। और इसके साथ क्या लिखेंगे, P यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। जब तक तीनों में नहीं होगा तब तक घातें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो P Q R, क्योंकि एक की बार है तो यहाँ पे इसको तीनों को लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आए समझ में। आप चाहो तो इस तरह से अलग अलग लिख के इसको कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही समझ आता है तो इस नंबर को आप गुणा कर दो अलग से, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, और P Q R तीनों अलग अलग हैं तो लिख देंगे। ओके, थर्ड पार्ट में लिखा है x y 2x की 2y 2x y की घात 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। अब फिर से लिख लेंगे, तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। इसको करेंगे xy गुणा 2x की घात 2 y गुणा 2x y की घात 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ आ जाएगा 4 और हमारे पास क्या है, x और y, तीनों में x y हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1x और 2x 3x हो जाएगा, 3x और 1 4x। ठीक है, तो हो जाएगा 4, इसकी घात 4 हो जाएगी। अब y में देखो, यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे 1 y है, 2 y और 2 4, यहाँ पर भी इसकी घात 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4x की घात 4 y की घात 4। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, यह तो बहुत ही आसान है, A 2B और 3C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, L ये है, B ये है, H ये है, लिख दो A गुणा 2B गुणा 3C। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो
तो हमारे पास क्या आया 6। हम यहाँ पर ए बी सी, तो क्या लिख देंगे ए बी और सी, ठीक है, क्योंकि घात नहीं जुड़ सकती, ना यहाँ पर ए है ना यहाँ पर बी है ना यहाँ पर सी है, एक ही एक बार दिए हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। बच्चों बहुत ही आसान है गुणनफल ज्ञात करना। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई को गुणा करेंगे वाई जेड से और जेड एक्स से, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, तीन ही चीज़ है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब एक देखो, ये x की घात 1 है और यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे x है, तो x की घात 2। फिर यहाँ पे देखो y 1 है, यहाँ पे 2y, तो y की घात 2। अब यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z है, z1 और z2, तो z की घात 2। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, x की घात x से ही जुड़ेगी, y की घात y से ही जुड़ेगी और z की घात z के साथ ही जुड़ेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। x है इसका आधार, यहाँ पर भी x है, तो x और x 2 हो जाएगा, ठीक है। गलती मत करना, x की घात x से ही जोड़ना, गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, यह a माइनस a की घात 2 और a की घात 3, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे a गुणा, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट में लिख लूँगी इसको, क्योंकि दो साइन हम इकट्ठे नहीं लगा सकते। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की 3। अब मेरे पास a ही है, ठीक है, तीनों में है, तो मैं लिखूँगी a। और एक बात और, यहाँ पर घटा का निशान 1 है, जमा घटा घटा, और ये भी जमा घटा घटा, तो यहाँ पर घटा आ जाएगा, ठीक है। अब 1 घात 2 घात 3 और 3 6, कितनी हो गई, 3 2 और 1 6 घात हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, घटा 1 की घात 6। बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें घातों को जोड़ना होता है, क्योंकि हमारे आधार तो समान है, ठीक है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। थर्ड वाला पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, यह है 2 4y 8y की घात 2 और 16y की घात 3। बहुत आसान है बच्चों। ये क्या है, नंबर को नंबर से गुणा करना है और y को घातों के साथ जोड़ देना है। लिखूँगी 2 गुणा 4y गुणा 8y की घात 2 गुणा 16y की घात 3। आप चाहो तो इसको नंबर को अलग जोड़ सकते हो, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, और इसके साथ गुणा क्या कर सकते हो, 1y ये y और ये y, तो यहाँ पे सिर्फ y आएगा, y की घात 1 2 3 और ये 3 6, y की घात 6 हो जाएगी, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, और 64 को हम किससे करेंगे, 16 से। 64 को 16 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64 का 4, हाथ से लगाया 6, 16 छिक 96 और 6, ठीक। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा और y की घात 6, ठीक है। सिर्फ y की घातें जोड़नी है, ठीक, एक y लगा के उसकी घातें जोड़ के यहाँ पे लिख देनी है और नंबर्स को गुणा कर देना है, ठीक है। इस तरह से होगा। यहाँ पे लिखा है a 2b 3c और 6abc। अब ये देखो, ये प्रश्न किस तरह से होगा। यहाँ पर क्या करना है, जहाँ नहीं होता वहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 6 छिक 36, ठीक है। a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 है, ये तो ये 2 है, ये 3 है और 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 छिक 36, ठीक। 2 तिया 6 और 6 छिक 36, और ये तो 1 है ही 36। अब क्या है, a b और c, और यहाँ भी है a b c, तो क्या आ जाएगा a b c। अब घातें जोड़ो, ये 1 और 1 2, ये 1 और b की घात 2 हो जाएगी। यहाँ पर c है और यहाँ पर भी c है, तो c की घात भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, नंबर को नंबर से गुणा कर दो, और a b c को गुणा करना किस तरह से होता है कि इनकी घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। सी का 5th पार्ट है m, फिर कोमा माइनस mn, फिर कोमा mnp। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। m गुणा, क्योंकि यहाँ घटा है, मैं दोबारा से इसको ब्रैकेट में रख लेती हूँ, फिर गुणा, फिर क्या होगा m n और p, ठीक है। गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 m है, m 1 2
और 3, ठीक है। इन तीनों की घात जुड़ेगी m की घात 3, फिर क्या हो जाएगा n की घात 1 और 1 2, n की घात 2, और p सिंगल है, ठीक है। p तो है ही नहीं, यहाँ लगा देंगे। अब ये क्या जमा घटा घटा, और यहाँ पे भी घटा जमा घटा, एक ही बार घटा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, घटा में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों घटा m की घात 3, n की घात 2 और p, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।